बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी देव में देव, महादेव के पुत्र, देव में देव, महादेव के पुत्र, सर्व बाधा विनुर्मुक्तो सुता धमधाम शरीराम रक्षा। गणेश जी की वंदना करने वाला आदमी हमेशा सुख और शांति का जीवन व्यतीत करता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का शनि देव का कष्ट हो तो नहीं आ सकता। और मनोजयं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। हनुमान जी का जो आदमी ध्यान करता है, मनन करता है, स्मरण करता है, वह आदमी इस कलयुग में, कलकाल में हमेशा के लिए सुख और शांति का जीवन व्यतीत करता है। उसके पास किसी भी प्रकार का कष्ट या संकट आदि व्याध हर रोगों के लिए उनके पास उनकी कृपा रहती है, वह हर रोगों से मुक्त रहती है। नीलांभुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। पीतांबर वस्त्र करने वाले भगवान राम, वैकुंठाधिपति, वैकुंठ में रहने वाले सीतापति, लक्ष्मीपति, अनेकों भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट या देवताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट आता है, उसका निवारण करने के लिए हमारे कमलापति वैकुंठाधिपति श्री राम अपने ऊपर कष्ट उठा करके, लेकिन भक्त के ऊपर, देवताओं के ऊपर का कष्ट स्वयं झेलते। जैसे देवताओं में शंकर जी के ऊपर कष्ट पड़ा, भस्मासुर उनको उन्हीं के श्राप के कारण जलाना चाहा, लेकिन मायापति अपना रूप बदल करके स्त्री का रूप धारण किया और धारण करके उस भस्मासुर को भस्म किया। तो मायापति माया के ये सुख सागर है, माया के ये सुख सागर है। ये मायापति जो हैं, इनकी माया से यह संसार व्यक्त है, माया में ही पूरा संसार लिप्त है। और इस संसार को बसाने वाले मायापति। इसके आगे चलेंगे भगवान भोलेनाथ के ऊपर। सोयम विभूति विभूषण है, सुरवर सर्वाधिप है,
सर्वः सर्वगता शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। बाबा भोलेनाथ जो कि इस सृष्टि में जितने देव दानव, हाँ, जितने पशु पक्षी जीव जंतु सब हैं, सब की रक्षा करने वाले बाबा भोलेनाथ, सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले बाबा भोलेनाथ, जो इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनका नाम ही भोले है। इनको सिर्फ अगर प्रेम से एक लोटा जल अगर आप दे देते हैं तो आपके ऊपर इनकी कृपा हमेशा हमेशा के लिए बरसती रहती। आज हम सब भोलेनाथ को भूल जा रहे हैं, और जो आदमी भोलेनाथ को भूल जाता है वो संसार में उसका, जो कि भोलेनाथ एक ऐसे नाथ हैं मृतक आत्मा को भी जीवित कर देते। मृतक आत्मा को, मरे हुए को जीवित कर देना, ये भोलेनाथ के लिए, हाँ, यह इनके अंदर यह ताकत और गुण है। और सभी देवताओं के लिए आज वही भोलेनाथ हनुमान का रूप धारण करके भगवान राम के कष्ट को दूर करने के लिए हनुमान का रूप इन्हें धारण करना पड़ा। अब चलेंगे हम सब थोड़ा सा मन वाणी को पवित्र करके, अब चलेंगे रामचरितमानस पर, जो कि कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए सीता सहित भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती एक कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। तो माता पार्वती आज भोलेनाथ से कह रही हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में एक शंका है। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या शंका है? जो शंका है वो आपकी शंका का हम जरूर समाधान करेंगे। कहिए क्या शंका है? शंका उन्होंने क्या कहा? पार्वती बोली त्रिपुरारी, और शंका प्रबल प्रचंड हमारी। हे बाबा, हमारी यह शंका कोई हल्की फुल्की नहीं है, बहुत प्रबल प्रचंड शंका है। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी कोई बात नहीं, कैसी भी शंका हो आपकी शंका का समाधान अवश्य होगा। कहा, कहो शंका क्या है? शंका में आज माता पार्वती ने भगवान मायापति के रूप का वर्णन करने लगी। रूप का वर्णन क्या कर रही हैं? कथा जो कुछ रची गई माता पार्वती और सती ने ही रामचरितमानस की कथा का जन्म दिया है। माता पार्वती
यह कथा भगवान राम के ऊपर विशेष करके कथा का कथा कहा। कहो क्या है? कहा प्रभु बात यह है, यही राम विष्णु रूप में राजा बल को छलने गए थे और छला। 3 पैर में ये तीनों त्रिलोक नाप लिए थे और छलने तो गए थे, लेकिन राजा बल ने ये छल नहीं पाए। ले तो लिए, कहा ठीक है, आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, आपने वरदान दिया था मैं अवश्य दान दूंगा, तो आपने दान तो दे दिया, लेकिन ठीक है। यही बात शुक्राचार्य राजा बलि को मना कर रहे थे कि आप ऐसा कीजिए, ये छलिया हैं, ये मायापति हैं, इनके चक्कर में आप न पड़िए, ये संसार को देने वाले हैं, ये मांगने के लिए नहीं आए, छल करने के लिए। शुक्राचार्य का कहा, अपने गुरु का कहा ना मान करके राजा बलि ने दान देने के लिए तैयार हुआ और दान देते देते 3 परग में सारी पृथ्वी, सारा आकाश, पाताल, मृतलोक, यहाँ तक कि उसकी शरीर भी नापने के बाद छल करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर छले गए। तब राजा बल से बोले कि बोलो, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। बल ने कहा, प्रभु अगर क्या हम मांगे आपसे हम क्या मांगे? कहा नहीं मांगो, जो कुछ मांगोगे मिलेगा। कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो हम जिधर भी लखें उधर आप खड़े मिलें। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। राजा बलि ने 52 दरवाजे का एक मकान बनवाया और उसमें वो सोता था और उस सोने में जिधर वो करवट ले भगवान उधर खड़े। यह इनकी माया थी। बहुत दिन बीत गया, मायापति बैकुंठ धाम न जाकर के राजा बलि के यहाँ पड़े। आकर के लक्ष्मी ने नाना रूप से बताया कि प्रभु आप यहाँ। बोले क्या करें, बच गए हैं। यही आदि शक्ति जाकर के आज राजा बलि को वहां से छुड़ा करके लाई। ये आदि शक्ति हैं जहां पर कृष्ण को, राम को या भोलेनाथ को जब भी कष्ट पड़ा है, तब ये माया शक्ति जा करके वहां अपना नाना रूप प्रकट करके इन लोगों का उद्धार किया। वहां मायापति को छुड़ा करके तब बैकुंठ धाम को लाई। अब कथा जो है यहीं विश्राम कीजिए, क्योंकि समय परिस पार कर गई। हम पंडित आचार्य छोटेलाल पांडे आज नहीं तो कल हम रामपुर, दुबाइल, तिवारी के पूरा क्षेत्र, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से, कादीपुर तहसील से, मोबाइल नंबर 96 48 48 से हम आप लोगों की सेवा
में उपस्थित हैं। आम जनता की सेवा में कथा के माध्यम से ये शरीर परसार्थ की है और इसमें नाना प्रकार की औषधि, नाना प्रकार की दवाइयाँ आपको मिलेंगी कथा के माध्यम से। और हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि और कुछ नहीं, यह जो है आप प्रवचन सुने और मोबाइल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़े। अब कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो प्रभु जहाँ से आए और तहका करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय, बोले हर हर महादेव की जय।